हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कॉम्पिटेटिव एस्पायरेंट्स में। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे घटना चक्र सीरीज़ को और आज हम लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट। चालू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस। एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस होंगे। चलिए चालू करते हैं। तो स्टार्ट विद यूरोपियन आगमन, तो अराइवल ऑफ यूरोपियंस। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों का क्षय का प्रमुख कारण रहा है। तो पहला कारण हो जाएगा कम कीमतों वाली मशीनों का विकास और दूसरा हो जाएगा भेदभाव टैरिफ नीति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ए और बी दोनों सही है। देखिए, ब्रिटिश के भेदभाव टैरिफ नीति, कम कीमतों वाली मशीनों का विकास एवं कंपनियों द्वारा गुमशुदों के जरिए शिल्पियों पर कठोर नियंत्रण आदि प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया। यह बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। यहाँ नीचे देखेंगे हम लोग बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद करना। हेक्टर मिनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और बंगाल के नवाब और संयुक्त बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेक्टर मिनरो ब्रिटिश सेना विजय हुई। उसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765, इलाहाबाद की संधि इसके द्वारा बंगाल और उड़ीसा और साथ में बिहार के दीवाने ब्रिटिश को भारत के नवाब द्वारा दिया गया, मुगल नवाब द्वारा। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, तो अभी हमने पढ़ा 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नीचे, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया था। मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए वेलेस्ली को मार्किवर्स की उपाधि मिली थी। विसल्स ने टीपू के विषय में कहा था, हैदर अली राज्य बनाने के लिए जन्मा और टीपू खोने के लिए। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। तो 1782-72 में। किसके द्वारा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट आया, जहाँ उसको वहाँ के राजा जमुरियन द्वारा स्वागत किया गया। गोवा से पुर्तगालियों की राजधानी भारत की कौन सी राजधानी थी। सॉरी, गोवा में पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो ये कोची थी। देखिए, 1503 में पुर्तगालियों ने भारत के प्रथम दुर्ग की स्थापना किया था और 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा में अपने भारतीय राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्देशित कीजिए। तो थॉमस रो जहांगीर फाहियान, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय और हैंसांग हर्षवर्धन।
तो इसके अनुसार तो ये 600 BC के आसपास आए थे। तो फर्स्ट हो जाएंगे फाहियान, तो 2 1 2 3 1, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला की हार में किस युद्ध में हुई थी? तो सिराजुद्दौला की हार बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था? तो पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मीडा। यहाँ ऑप्शन गलती दिया हुआ है, तो नीचे हम लोग देख सकते हैं भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 9 में था, जबकि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा था, जिसका वहाँ शासक जिमोरियन द्वारा स्वागत किया गया। अल्बुकर 1509 में पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया था। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर 1509 ईस्वी। नेक्स्ट हो जाएगा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय, तो अभी हम लोग पढ़े पुर्तगाल के वास्को डिगामा। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज है? तो ये रेड ड्रैगन। नेक्स्ट है, इसके साथ भारत ने ब्रिटिश को फ्रांसी की चुनौती का अंत हुआ? तो वांडीवास के युद्ध 1760 में। देखिए नीचे दिया हुआ है 1760 के वांडीवास के युद्ध। तो इसमें आयरकुट ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था और काउंटी लाली ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। अगला नेक्स्ट है 1857 की क्रांति। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग, जो आगे जाकर भारत का प्रथम वायसराय भी बना। देखिए लिखा हुआ है भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना, जो 1858 ईस्वी से लेकर 62 ईस्वी के मध्य इस पद पर रहा। अंग्रेज ने बहादुर शाह द्वितीय को किस देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? तो बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया था। ये अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह में शामिल होने में षड्यंत्र रचने के दोषी पाए जाने पर अंग्रेज ने बहादुर शाह द्वितीय को देश निकाला कर दिया था और रंगून निर्वासित कर दिया था। 1862 में उसकी मृत्यु वहाँ के एक ब्रिटिश अधिकारी के गैरेज में हो गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में विद्रोह का कानपुर का नेतृत्व किया था? तो कानपुर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। देखिए वो 1857 के विद्रोह में नेतृत्व कानपुर में नाना साहेब ने किया था। झांसी में इसका विद्रोह नेतृत्व रानी लक्ष्मी, बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश नीतियाँ। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का भर्त्सना किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे इसका। भारत में पहली बार दादा नौरोजी ने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। नौरोजी ने अपनी पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 20 रुपये लगाया था। उन्होंने धन की निकासी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दिया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का ओल्ड ग्रैंडमैन कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अभी हम लोग पढ़े हैं दादा भाई नौरोजी द्वारा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत में रेतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। भारत में रेतवाड़ी के जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड थे। इस व्यवस्था का मुख्य रूप में मद्रास, बॉम्बे और तथा असम के कुछ भाषाओं में लागू किया गया था। नेक्स्ट है पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
देखिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे, जिसका प्रथम प्रकाशन 1901 में, वे 1906 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और स्वराज की मांग करने वाले थे। वो 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। वो प्रथम भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। उन्होंने 3 बार 1886, 93 और 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है, सन 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया स्थायी बंदोबस्त किस नाम से जाना जाता है? तो ये जमींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की, जिसे 1793 में स्थायी कर दिया गया। इस जमींदारी प्रणाली भी कहते हैं, तो इसको जमींदारी प्रणाली भी कहते हैं। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार तथा 1/11 भाग जमींदार का निश्चित किया गया था। इस प्रणाली का मुख्यतः बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस एवं गाजीपुर आदि क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक के कुछ भागों में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा। देखिए, ज्योतिबा फुले ने सन 1873 में पुणे में सत्यशोधक समाज का गठन किया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, तो तृतीय रतन, गुलामगिरी, पूर्ण वेदों की ओर लौटो की यह नारा किसने किया था? तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। देखिए, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा ही किया गया था। इनकी प्रसिद्ध रचना है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार की प्रसिद्ध रचना सत्यार्थ प्रकाश। 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो सिंह सभा आंदोलन पंजाब में हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर इसमें कंट्रोवर्शियल दिया गया है। आंसर वैसे इसका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन लोग देखते हैं। स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा। राजनीतिक रूप से स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है, जबकि प्रश्न अनुसार इसका विकल्प बी होना चाहिए। तिलक ने 1917 में लगभग हिंदी के रूप में मान्यता देने के लिए वकालत की थी। तो क्वेश्चन क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि किस दृष्टिकोण से, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो इसके आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। तो आत्माराम पांडुरंग तो विकल्प में है नहीं, तो इसका आंसर हम लोग महागोविंद रानडे ले सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार उद्देश्य हेतु डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था, जबकि विकल्प उसको लेकर नहीं है।
देखिए आरसी मंडारकर और महागोविंद रानडे समाज के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो जस्टिस महादेवी रानडे पश्चिम भारत में प्रार्थना समाज के सफल सूत्रधार रहे हैं। उन्होंने विधवाओं के बीच शिक्षा प्रसार पर काम किया। इसका आंसर हम लोग मान के चलते हैं महागोविंद रानडे हैं। ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग नहीं दिया गया। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 के महाराष्ट्र पुणे में की गई थी। यह भारत के पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जो वंचितों, ग्रामीणों और आदिवासियों लोगों के लिए आपातकालीन राहत कार्य, साक्षरता और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित था। नेक्स्ट हो जाएगा 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए योगदान के लिए जाना जाता है उन्हें। देखिए 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित करने की का प्रमुख योगदान रहा है। केरल में 1924-25 में उठा वाइकोम सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो वाइकोम हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ था। तो एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। भारत में सती प्रथा का विरोध का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सती प्रथा राजा राम मोहन रॉय ने किया था। राजा राम मोहन रॉय। भारत सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन रॉय ने किया था। राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1818 में ब्राह्मण समाज और 17 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा तो थी, विधवा पुनर्विवाह भी था, लड़का और लड़कियों के विवाह आयु में वृद्धि करना, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्पृश्यता की समाप्ति उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। प्रार्थना समाज की स्थापना आचार्य कृष्ण देवसेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1916 में कहा था इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इनके प्रमुख पुस्तकों का है केसरी और मराठा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया था। तिलक ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी संस्थापक सदस्यों में से एक थी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के। और इनके दो प्रमुख पुस्तकें हैं संपादक पत्रिकाएं हैं केसरी और मराठा। हिंदू समाज में सुधार और अद्वैतवाद बढ़ाने के ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन रॉय ने। देखिए उन्होंने अब हिंदू समाज के सुधार लाने के लिए 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी हमें मालूम है गोपाल कृष्ण गोखले, तो बी का 4 हो जाएगा। तो लेट्स चेक, बी का 4 2 में नहीं है, तो जिसमें बी का 4 नहीं वो कट हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो फिरोज शाह मेहता, तो सी का हो जाएगा 1, तो सी का 1 विल, तो बी में है देखिए सी का 1, तो सी आंसर सही हो जाएगा। तो अब हम इसको मिलान कर लेंगे। बॉम्बे सी का हो जाएगा 1, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और त्रिपुर की मैडम ब्लावत्स्की। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल और वायसराय। तो बंगाल विभाजन किसके समय उलट दिया गया था? तो बंगाल विभाजन उल्टा गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में
बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था। 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था और किसके समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में इसकी समाप्ति 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुई थी। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था 1858 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी, तो ये लॉर्ड मैकेले द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के राज्यकाल में आखिर में एक पूर्व वायसराय कौन था, तो वेबले। देखिए, ब्रिटिश वेबले के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन का वायसराय नियुक्त किया गया। तो आखिरी से पहले कौन था, लॉर्ड वेबले, जिन्होंने 22 मार्च 1947 को वायपथ का ग्रंथ किया। अब तो वेबले आखिर से एक पूर्व वायसराय थे। भारत में गवर्नर जनरल ने विलय का सिद्धांत की नीति शुरू की थी, तो विलय का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने देश में से सती प्रथा निर्मूलन की थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी 1829 ईस्वी में। 1829 में लॉर्ड सती प्रथा लोग लगा थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। चार्ल्स मिडकॉफी को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं था, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लोग डाल दिए हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की और चार्ल्स मिडकॉफी प्रेस की मुक्तिदाता माना जाता है। नेक्स्ट है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया, तो ये दासता का अंत। विलियम बेंटिक ठगों का दमन किया गया, सती प्रथा का अंत और धर्म परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना था। तो भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1883 के चार्टर्ड एक्ट के संदर्भ में लॉर्ड बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, जबकि वारन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में वारन हेस्टिंग को बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था, तो उसका यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना, यही इनका मुख्य उद्देश्य था, भारत विभाजित भारत को आज़ादी देना। नेक्स्ट है, आरंभिक राष्ट्रवाद व विरोध। तो किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, तो ये वहाबी आंदोलन को। वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे सैयद अहमद बरेलवी। दीनबंधु मित्र द्वारा रचित एक नाटक नील दर्पण किस विषय पर था, तो नील दर्पण नील खेतिहर के किसान के दुर्दशा पर। नेक्स्ट है, कांग्रेस का उदय। तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885 में बाई एओ हुम। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी, तो सरदार पटेल ने की थी। उस वक्त पटेल ने एम.के. गांधी को कांग्रेस का सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य के रूप में निर्वाचित किया था। एक्सप्लेनेशन अभी यही लिखा हुआ। देखिए,
देखिए, बैठक में अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। इस बैठक में मूल अधिकार नीति नेतृत्व की मांग की गई थी और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधित्व घोषित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, ये फर्स्ट थे। और बदरुद्दीन तैयब, ये भी फर्स्ट मुस्लिम। जॉर्ज यूल, फर्स्ट यूरोपियन और नॉन इंडियन कह सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला एनी बेसेंट। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला। रुना आसिफ अली, ये क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी थी, क्विट इंडिया मूवमेंट से। नेक्स्ट है 1912 में बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। ये 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में, जिसकी अध्यक्षता नरसिंह रघुनाथ नरसिंह मांगलेकर ने किया था। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929 में। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए, लाहौर अधिवेशन 1929 तत्काल पंजाब प्रांत में लाहौर की राजधानी रावी नदी के तट पर हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग तथा अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। 31 दिसंबर 1931 की आधी रात को रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया गया था तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाना घोषित किया गया। नेक्स्ट है सूरत विभाजन, तो सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट हो जाएगा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो ये हो जाएगी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट इसमें है नहीं, तो ऑप्शन के अनुसार सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू में बता दें तो सरोजनी 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1985 में कहाँ हुआ था? तो ये बॉम्बे में। देखिए, इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बॉम्बे में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा WC बनर्जी ने की थी। इसके प्रथम महासचिव एवं भृंग थे और कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे तो ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये ब्रिटिश ऑफिशियल थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बॉम्बे में उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? तो भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। वेट अ मिनट, समथिंग हैज हैपेंड, टर्न ऑफ नाउ। तो लॉर्ड डफरिन थे। ये दिसंबर 1805 राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजन किया गया था। अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। उस समय लॉर्ड डफरिन वायसराय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था।
नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? ये वर्धा में पारित किया गया था। देखिए 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर इसका प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही नहीं? तो 1924 बेलगांव अधिवेशन सही है। सरोजनी नायडू नहीं है, ये गांधी जी के एक साल बाद ही बनी थी, तो 1925 में होगा सरोजनी नायडू। हरिपुर अधिवेशन सही है और मेरठ अधिवेशन आचार्य कृपलानी सही है। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 19 अध्यक्षता किसने की थी? 1929 में तो जवाहरलाल नेहरू ने। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वाधीनता आंदोलन का आरंभ, तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस के नरमपंथी काल अवधि किसे कहा जाता है? नरमपंथ। 1885 से लेकर 1905 को नरमपंथ कहा जाता है। महामना नाम से किसे जाना जाता था? महामना मालवीय को जाना जाता है। तो मदन मोहन मालवीय को महामना नाम से जाना जाता है। देखिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और भारत सरकार ने 2015 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? तो द्विराष्ट्रीय राष्ट्र का सिद्धांत तो बिल्कुल नहीं था। भारत के संप्रदाय विभाजन ये भी नहीं था और पाकिस्तान की मांग ये भी नहीं थी, सब बाद में हुए थे। देखिए उनकी मांगें निम्नलिखित थी। तो ब्रिटिश सरकार के प्रति नरमी, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, मुसलमानों के बीच भारत के अन्य समुदायों के प्रति पूर्वग्रहण को उदय को रोकना। स्पष्ट भारत के विभाजन की मांग एजेंडे में थी ही नहीं। ये जिन्ना के बाद हुई। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। देखिए सितंबर 1916 में एनी बेसेंट मद्रास में स्वशासन आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में स्वशासी सरकार की स्थापना करना था। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्होंने मराठी पत्रिका केसरी प्रकाशन किया, तो ये बिल्कुल सही है। वे नरमपंथी कांग्रेस नेता थे, तो ये गलत है। उन्होंने गणित और शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत की, ये भी सही है। और 1997 में वैमनस्य और घृणा फैलाने के आरोप में उन्हें कैद किया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हो जाएगा होम रूल लीग के आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य होम रूल एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं की गई थी? तो दलित मुक्त मोर्चा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्वतंत्र मजदूर संघ सही है। द रिपब्लिकन पार्टी, ये भी सही है। समता सैनिक दल, ये भी सही है। तो नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन में अपनाया गया था? तो ये 1905 में बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया था। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन। तो गदर पार्टी की स्थापना, तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल थे और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। नेक्स्ट 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? ये भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। देखिए 1926 में लाहौर में सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल और भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर
नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों की स्थापना करना था। शहीद दिवस मनाया जाता है तो ये 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन में नहीं है तो 30 जनवरी हो सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना किसने की थी? तो ये एम.एन. रॉय ने की थी। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय भी थे। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था तो ये उत्तराखंड में हुआ था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ। फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। देखिए, फैराजी आंदोलन 1838 से 57 की शुरुआत बंगाल में हुई। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हाजी शरीयतुल्लाह थे, किंतु इस आंदोलन को प्रसिद्धि दिलाई दुदू मियाँ ने, जिनका मूल नाम मोहम्मद मोहसिन था। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित थे। देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को स्वतंत्रता संघर्ष हेतु धन के अभाव को दूर करने के लिए क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। इसमें 8 डाउन सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन को लूटना था। काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा लखनऊ के लुई शॉट के सामने चला, जिसमें 4 अभियुक्तों ने 1987 में फांसी दी, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में फांसी की सजा सुनाई गई। काकोरी षड्यंत्र में अन्य 3 अभियुक्त राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह थकाना थे। नेक्स्ट हो जाएगा हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, टूडीलाइट बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरजीत सिंह जुड़े थे। तो ये जुड़े थे गदर आंदोलन से। नेक्स्ट हो जाएगा गांधीवादी राजनीति। तो खुदाई खिदमतगार की संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये खान अब्दुल गफार खान, इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। फ्रंटियर गांधी। देखिए, इन्हें रेड शॉर्ट्स भी कहते हैं क्योंकि ये लाल कुत्ता फहराते थे। इस संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खान अब्दुल गफार खान को देखिए सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और 1987 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो 1917 में किया गया। देखिए, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। दिसंबर 1916 के लखनऊ के अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का निवेदन किया था। चंपारण सत्याग्रह 3 गठिया प्रथा के खिलाफ था, जिसमें 3/20 भाग पर नील की खेती करने पर किसानों को विवश किया गया था। किस घटना ने गांधी जी को भारत के सत्य संग्राम में क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? तो रॉलेट अधिनियम 1919 में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली? तो ये बारदोली की महिलाएं दी थी, तो बारदोली आंदोलन में। देखिए, सरदार वल्लभ पटेल का जन्म गुजरात में हुआ। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 1928 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय गुजरात में एक अहम किसान आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
किसानों ने गुजरात के बारडोली सत्याग्रह में प्राकृतिक आपदा एवं मंदी के समय अंग्रेजी सरकार द्वारा अनावश्यक कर बढ़ाने के विरुद्ध किया था और इसी दौरान इन्हें वहाँ की महिलाओं ने उन्हें ये उपाधि दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को वफादार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो बारडोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट है सन 1929 में 28 में सन 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बारडोली सत्याग्रह किसके विरुद्ध में किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध किया, तो अंग्रेजों के विरुद्ध में था, लेकिन इसका कारण देखिए, कारण है प्राकृतिक आपदा के समय अंग्रेज सरकार द्वारा अनावश्यक कर वृद्धि के विरोध में। ग्राम स्वराज के अवधारणा का कल्पना किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी का जन्म तो 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट है निम्न को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो करते हैं हम लोग व्यवस्थित। तो चंपारण सत्याग्रह 1977, गांधी जी की भारत वापसी तो 1909 की लखनऊ समझौता 1916 और विश्व युद्ध 1900। तो मिलाते हैं हम लोग नीचे से। तो गांधी जी की वापसी 9 जनवरी 1915 में। तो मान लो ऑप्शन मिलाना है ना, मैं तो फिर हमें लिखना पड़ेगा वापस 1915, 16, 17, ये दोनों में कंट्रोवर्सी है। तो प्रथम तो गांधी जी पहले आ गए, तो फर्स्ट हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा डी। पहले हो जाएगा 1915। तो वर्ल्ड वार चालू हुआ, वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो गांधी जी भारत लौट आए, तो सेकंड नंबर पे ये हो जाएगा। थर्ड पे लखनऊ समझौता और फोर्थ पे चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट कौन यंग इंडिया और हरिजन के संपादक था? तो यंग इंडिया हरिजन के संपादक महात्मा गांधी। देखिए, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक गांधी जी थे। यंग इंडिया का प्रकाशन 1919 में और हरिजन का प्रकाशन 1930 में प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात के खेरा सत्याग्रह में किस समस्या का समर्थन चलाया था? तो ये गरीब किसान समर्थन में। नेक्स्ट है चंपारण एग्रीगेशन बिल 1918 किसके लिए पारित किया गया था? तो गरीब किसानों की ओर अधिक मुआवजा देना और उन्हें कृषि पर नियंत्रण के लिए अनुमति देने के लिए था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों द्वारा नील खेती की अनुबंध आधारित तिनकठिया पद्धति के विरोध में सत्याग्रह किया था। इसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें पारित चंपारण एग्रीगेशन बिल 1917 गरीब किसानों को अधिक मुआवजा देने और उन्हें अनुबंध से मुक्त कर कृषि पर नियंत्रण की अनुमति देने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। देखिए, जलियांवाला बाग के हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को। इसका दो प्रमुख कारण थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पे लोग प्रदर्शन करने आए थे, जहाँ ब्रिगेडियर जनरल एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। जिस रविंद्रनाथ टैगोर की सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। नेक्स्ट हो जाएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। देखिए एक्सप्लेनेशन है स्वराज पार्टी। तो राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में चित्तरंजन CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना, तो 1923 जनवरी 1923 में। नेक्स्ट सन 1922 में स्वतंत्र संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे प्रदर्शनकर्ताओं पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के विरोध में 23 पुलिसकर्मियों समेत पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। यह घटना किस नाम से जानी जाती है, तो ये चौरा चौरी कांड, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। देखिए एक्सप्लेनेशन, वर्ष 1922 में गोरखपुर में चौरा चौरी घटना हुआ जिसमें पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। 4 फरवरी को अनेक पुलिसकर्मी सहित पुलिस स्टेशन जला दिया गया, जिसके विरोध में गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर डाली। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, तो ये 1930 में। तो साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में। और ये गठन कब हुआ, तो 1927 में। देखिए ब्रिटिश सरकार नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठन आयोग 7 सदस्य थे और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था और 1930 में आयोग ने अपनी 2 खंडों की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। और साइमन कमीशन भारत आने का उद्देश्य था एक्ट ऑफ 1919 के अधिनियम को चेक करना और इसकी समस्याओं को ठीक करना। नेक्स्ट है कि समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया था। अच्छा, अभी जो ऊपर हम बताएं तो अधिक सुधारों के लिए भारतीय की उपयुक्तता। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत अधिनियम 1919 में सुधारों के लिए एक विविध आयोग साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया था, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। कमीशन ने 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचे और देश अधिकांश नगरों में इसका हड़ताल प्रदर्शन किया। एक बार हम और बता देते हैं कि डायरेक्ट क्लास ले रहे हैं, ऐसे कुछ रिवीजन नहीं किए हम। सो अगर हम कुछ ऊपर बता देते हैं क्वेश्चन बिना पढ़े हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हम नीचे पहले से पढ़े हुए हैं। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया, तो इसका मुख्य उद्देश्य साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो उसमें सदस्य ग्रुप में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट, थोड़ा सा लग रहा है कट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और इसके विरोध का प्रमुख कारण इस कमीशन में किसी भारतीय का शामिल होना नहीं था। नेक्स्ट है भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया, अभी हम पढ़े हैं। इसमें किसी भारतीय को, सभी सदस्य अंग्रेज थे और इनमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा 7 है अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ तिथि और वर्ष, तो गांधी जी की 12 मार्च 1930 को और आंदोलन अंत हुआ 24 अप्रैल 1930 को। सॉरी मिस्टेक हो गया। आंदोलन का अंत हुआ 6 अप्रैल 1930 को। आंदोलन चला टोटल 24 दिन। देखिए तो गांधी दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद जिले के साबरमती आश्रम से शुरू हुई। 80 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने लगभग 241 मील की यात्रा की और दांडी पहुंचे और कानून तोड़कर आंदोलन की शुरुआत की। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो ये दांडी यात्रा तो दांडी से प्रारंभ की थी। नेक्स्ट हो जाएगा महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच
पूना संधि कब हुआ? तो पूना एक्ट 1932 में। पूना एक्ट 1932 में। महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रसिद्ध दांडी मार्च किसके विरुद्ध में था? तो ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के विरुद्ध में था। निम्नलिखित में से किन तीन गोलमेज सम्मेलनों में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। तो 1942 में 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी बम्बई के ग्वालियर टेक मैदान से। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। तो ये बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबसे अधिक समय तक सतारा में किया गया था और सभी जगह पर सरकारों का स्थापना हुआ था। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय बलिया, सतारा, तामलुक आदि में समांतर सरकार का गठन हुआ था। सतारा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली समांतर सरकार थी। इसके प्रमुख नेता YV चौहान और नाना पाटिल थे। बलिया में समांतर सरकार का गठन चिट्टू पांडे ने किया था। बंगाल के मिदनापुर में तामलुक नामक स्थान पर दिसंबर 1942 में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी और यह सरकार 1944 तक चली। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेक्स्ट हो जाएगा जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। नेक्स्ट, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों की आज़ादी के लिए आज़ादी की लड़ाई के लिए आह्वान करते हुए कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज का एक सदस्यता थी? तो ये लक्ष्मी सहगल थी। देखिए, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला अधिकारी थी। आज़ाद हिंद सरकार में महिला मामलों के मंत्री भी रही थी। वे स्वतंत्र भारत में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से राज्यसभा सदस्य भी चुनी गई थी। नेक्स्ट है, संवैधानिक विकास। तब बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो 1935 में। देखिए कितना बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो बर्मा भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा बर्मा सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया, जिसे वर्ष 1937 में पूर्णतः प्रदान की गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो नहीं पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। तो बिल्कुल सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो ये गलती है, ये भी सही हो जाएगा। चीन से कंपनी के व्यापार को सुरक्षित रखा गया था, ये भी सही है। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था? तो ये 6 प्रांतों में बना था। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। तो 1937 में भारत में पहली बार चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार बनाई, जिसमें बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा और मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में सरकार का गठन किया। नेक्स्ट है, किस भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ की गई? तो 1900 मॉर्लो मांटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा। देखिए 1909 भारतीय परिषद अधिनियम मॉर्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस समय लॉर्ड मॉर्लो इंग्लैंड के भारत के राज्य सचिव तथा मिंटो भारत के
वाइसराय थे। नेक्स्ट है देखिए, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात तो उस समय उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वो थी तो द्वैत शासन का व्यवस्था चालू किया गया था। देखिए, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी एवं द्वैत शासन की स्थापना हुई थी, जिसके अंतर्गत प्रांतीय विषय को दो भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय में बांटा गया था। नेक्स्ट है 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो पहला जगह बंगाल और दूसरा पंजाब में। देखिए, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने, जबकि बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने गठबंधन सरकार बनाई थी। नेक्स्ट है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1906 में। देखते हैं हम लोग। देखिए, दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह एवं आगा खां आदि ने मुस्लिम लीग का गठन ढाका के बांग्लादेश में किया था। मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह थे, जबकि आगा खां पहले मानद अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य मुस्लिम नागरिक व राजनीतिक अधिकारियों को बढ़ावा देना और उन्हें सुरक्षित रखना था। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। किस वर्ष में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी? तो ये 1940 में। देखिए, 22 मार्च 1940 के लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और इसे AK फजल हक ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है संविधान निर्माण। तो संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो ये सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम अध्यक्ष। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट हो जाएगा, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो संघीय समिति के नेहरू सही है, प्रारूप समिति अम्बेडकर सही है, संचालन समिति KM मुंशी सही है, राज्य की समिति ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो DS। राज्य के लिए समिति सही है नेहरू जी। संचालन समिति मुंशी गलत है। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट हो जाएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे तो ये थे वेनेगल नरसिंह राव। इनका शॉर्ट में नाम हो गया BN राव। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्य द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को और किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए एक्सप्लेनेशन, तो 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर को
नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत हुआ। सॉरी, यहाँ 46 दे दिया है, ये 1947 होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 में ही क्यों लागू किया गया? अच्छा, उसका एक हिस्टोरिकल कारण है। इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार भी हम लोग पढ़े, बी.एन. राव थे। नेक्स्ट हो जाएगा स्वतंत्र भारत। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो ये हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये सी राजा गोपालाचारी ने की थी। स्वतंत्र पार्टी के सी राजा गोपाल थे। इनका स्थापना कांग्रेस के विरुद्ध 1959 में हुई थी। 1974 में इस पार्टी का विलय भारतीय लोकदल में हो गया। इस पार्टी के प्रमुख नेता के मुंशी एनजी रंगा और मीनू मसानी थे। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो 1950 ईस्वी में। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तो ये क्लिंटन एटली थे। आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आज़ादी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन थे। देखिए 24 मार्च 1947 को पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो ये 1952 में कराए गए थे। तो भूदान यज्ञ आंदोलन का सूत्रपात किनके द्वारा किया गया था? तो ये आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। देखिए भूदान आंदोलन 1991 में आचार्य विनोबा द्वारा तेलंगाना के मलप्पल्ली से आरंभ किया गया। यह आंदोलन भूमि सुधार के क्षेत्र में बिना किसी विविध बल के पूर्ण रूप से स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। भूदान यज्ञ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो भूमि को स्वेच्छा से दान देना। नीचे नेक्स्ट हो जाएगा, दान की प्राप्ति भूमि का भूमिहीन और गरीबों व्यक्ति के बीच वितरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए ऑप्शन पढ़ा, बी ऑप्शन सॉरी नहीं पढ़ा मैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। नेक्स्ट, भारत स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तिरंगा ध्वज पहली बार फहराया गया था। तो ये रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 के मध्यरात्रि को नेहरू जी द्वारा फहराया गया था। देखिए एक्सप्लेनेशन है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के दौरान 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पंडित नेहरू द्वारा तिरंगा झंडा को फहराया गया था। निम्न में से किसके शासनकाल में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था? तो रोलिंग प्लान जनता पार्टी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। ये जनता पार्टी ने की सरकार ने रोलिंग प्लान की शुरुआत जनता पार्टी की सरकार में हुई थी, जो 74 से 69 को एक वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था और 1 अप्रैल 1978 को रोलिंग प्लान की शुरुआत हुई थी। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर रोलिंग प्लान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा विविध तो मिसक्लिनियस। तो भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कहाँ
कौन सा था? तो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस था। भारत में हरित क्रांति के जनक तो एम स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापना किया गया था, तो भारत का प्रथम उर्वरक सिंदरी में था, तो सिंदरी। नेक्स्ट हो जाएगा, टाटा स्टील एंड लौह इस्पात की कंपनी का सिंहभूम में सकाची में किस वर्ष हुई थी? तो ये 1907 में टाटा का स्थापना। नेक्स्ट 1970 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया था, तो ये राजेंद्र प्रसाद ने गंडक परियोजना का प्रारंभ किया था। द हिंदू स्वदेश मित्रण किसने प्रकाशित किया? तो स्वदेश मित्रण सुब्रमण्यम अय्यर ने। उन्नीस में बंगाल के गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो जेम्स रैनेल को। देखिए, जेम्स रैनेल एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, इतिहासकार और समुद्र विज्ञानी थे। 1967 में जेम्स रैनेल को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। वंदे मातरम के रचयिता थे, तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया है, बहुत हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी। भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री देविका रानी थी। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। 1963 में प्रदर्शित कर्मा इनकी पहली फिल्म थी। 1969 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन 1948 ईस्वी में। देखिए, भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में प्रथम परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। 3 जनवरी 1954 में ट्रॉम्बे बम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई थी। भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाएं भी इसमें दिया गया है। तो तारापुर महाराष्ट्र, नरोड़ा उत्तर प्रदेश, कैगा राजस्थान, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल खोली गई थी, तो कानपुर में। आनंद मठ के लेखक तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो बंकिम चंद्र। देखिए, आनंद मठ बंकिम चंद्र द्वारा लिखित एक बांग्ला भाषा का उपन्यास है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी से लिया गया है। नेक्स्ट है, 1867 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा का चित्रण करता है। नील दर्पण के रचनाकार है, तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो 1954 में हुआ था। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रीमियर झोउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 1954 में हस्ताक्षर किए थे। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम चलचित्र था, तो ये था पथेर पंचाली। देखिए, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम फिल्म पथेर पंचाली 1955। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू द्वारा चालू किया गया था। भारत एक खोज पुस्तक अहमदाबाद के किले जेल में कारावास के दौरान लिखी थी। भारत की खोज के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हो जाएगा, जिरात भूमि क्या है? तो जिरात स्वत्वधारी की निजी
भूमि है जो जिरात स्वत्वधारी की निजी भूमि थी जो काफ़ी पूर्व बिहार बंगाल शहर में के पूर्व से मालिक के पास रही हो। पवनार आश्रम के संस्थापक तथा पवनार आश्रम के विनोबा भावे संस्थापक थे। पवनार आश्रम की स्थापना 1939 में विनोबा भावे ने की थी। देखिए 1940 में महात्मा गांधी द्वारा विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। वंदे भारत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरविंदो घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ये त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। देखिए प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा त्रावणकोर रियासत से संबंधित थे, जिन्होंने भारतीय पौराणिक विषयों को तैल चित्रण विधि में चित्रों की रचना की। भारत के सबसे पहले तैल माध्यम से चित्रों की रचना करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। पंडित नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो पंडित नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने 1869 में ICS की परीक्षा पास की थी। उसके बाद 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संस्थान की स्थापना की थी और बंगाली नामक पत्रिका का प्रकाशन भी करते थे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारतीय के प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो कृषि ऋण के क्षेत्र में प्रथम सहकारी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को। अब तक राष्ट्रीय गान के रचयिता है तो राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत है तो गीत वंदे मातरम। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट हो जाएगा 1857 के प्रथम आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय 1857 में प्रथम आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था तो ये कलकत्ता में खोला गया था। देखिए स्थापना दिया हुआ है, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 5 सितंबर 1857, कलकत्ता विश्वविद्यालय 24 जनवरी 1857, बॉम्बे विश्वविद्यालय 18 जुलाई 1857 और BHU की स्थापना 4 फरवरी 1916। ब्रिटिश संसद की प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? तो ये बने थे दादा भाई नौरोजी, हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम सदस्य बने थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में कहा जाता है? तो ये मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। देखिए मैडम भीकाजी कामा को भारतीय राष्ट्रीय क्रांति का माता के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1907 में उन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज के एक प्रारंभिक संस्करण को फहराया था। नेक्स्ट हो जाएगा, पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो पाकिस्तान नाम देने का श्रेय जाता है चौधरी रहमत अली ने को दिया जाता है। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे। इंडिया विंस फ्रीडम के आत्मकथा के लेखक तो अब्दुल कलाम आज़ाद। निम्न में से कौन सा बेमेल है? तो बेमेल तो लौह पुरुष, तो लौह पुरुष पहला ही गलत है। राहुल संस्कृतियान, तो ये लोकनायक
सही है। राहुल संकीर्तनियान छपरा और बिहार से किसान आंदोलन से जुड़े नेता हैं। किसान आंदोलन। निम्नलिखित में से सूची 1 से 2 को सुमिलित कीजिए। तो वो CR क्या करना है? अच्छा, राजा राम मोहन राय। तो संवाद कौमुदी, तो D का हो जाएगा 2, यहीं पे हम लोग मिला लेते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, मदन मोहन वाल्मीकि लाला लाजपत राय तो ट्रेड यूनियन, CR दास फॉरवर्ड और मदन मोहन मालवीय वंदे मातरम। तो देखिए, कुछ गलती तो लग रहा हो गया। अच्छा, ये ट्रेड यूनियन पुस्तक का बात हो रहा है, तो मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, लाला लाजपत राय वंदे मातरम हो जाएंगे। तो देखिए, CR दास फॉरवर्ड समाचार पत्र, लाला लाजपत राय वंदे मातरम, मदन मोहन मालवीय इंडियन यूनियन और राजा मोहन राय संवाद कौमुदी। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय प्रोफेसर, तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन। निम्न में से कौन सा प्रदेश 1987 में सृजित हुआ? तो 1987 में 3 प्रदेश सृजित हुए, तो उनमें से एक ठो मिजोरम होगा। देखिए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में सृजित हुए। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य लॉर्ड एटली नहीं थे। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट हो जाएगा कॉमनवेल्थ अवार्ड किसको द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो कॉमनवेल्थ अवार्ड लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल किसके नेतृत्व में किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1918 में मजदूर हड़ताल किया गया था। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तो वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड 1930-31। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये अली ब्रदर्स ने किया था। देखिए, खिलाफत आंदोलन का मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अली बंधु जिसको कहते हैं, द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन में मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी भी शामिल हुए थे। 1919 में महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खिलाफ पद की पुनः स्थापना करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। चलिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री एंड हो गया यहीं पे। और अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग, और शेयर भी करें। चलिए, जय हिंद।